हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, वो लास्ट वीडियो में जिसने नहीं देखा हो वो जाके देख सकता है। अब अपन पढ़ेंगे कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। जब वो एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। बट जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवोल्व करते हैं। ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है वो अपन साथ साथ करते चलेंगे। देखो, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ द एसिड। एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। अपन को किस किस की एक्टिविटी करवानी है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being evolved through the soap solution। देखो साथ साथ ये डायग्राम भी देखते चलो। आपको दिखाई दे रहा है ना? इसके अंदर क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जब अपन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being evolved through the soap solution। इस सॉल्यूशन के अंदर ये अपने पास क्या है? सोप सॉल्यूशन। इसके अंदर जो गैस पास करवाते हैं तो इसके अंदर बबल बन जाते हैं। ये बबल किसके हैं? हाइड्रोजन गैस की। अपन को पता कैसे चला ये हाइड्रोजन गैस है? जब भी आप जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल को इसके पास लेके आओगे तो इसमें पॉप साउंड की आवाज आती है, और जैसे ही पॉप साउंड की आवाज आती है अपन को पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब भी बर्निंग होती है तो वो पॉप साउंड के साथ ही होती है। तो इसके अंदर बबल क्यों बने? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये देखो हाइड्रोजन गैस के बबल दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर पहले क्या डाला था? जिंक डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है। और ये हाइड्रोजन गैस जब सोप सॉल्यूशन के अंदर आती है तो इसके अंदर बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। और अपन इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? जब भी आप इसके अंदर बर्निंग कैंडल ले जाओगे इसके पास में, या फिर जलती हुई मैच स्टिक ले जाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। इट मीन्स ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, रिपीट दिस एक्टिविटी विद द सम मोर एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। And the observation in all the case of the same or different। अपन जितने भी केस करेंगे मतलब ये सारे क्या है? एसिड है। और जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस को ही इवोल्व करेगी। तो अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे वो सारे सेम आएंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। क्योंकि एसिड जब भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी क्या है? HCl भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इट मीन्स ये सारे क्या है? एसिड। और जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेंगे और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? आगे देखो, ये सारी एक्टिविटी मैं आपको जो इतनी करा के आपको दिखा रही हूँ, मीन्स आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये सारी किसकी है? एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में भी अपन लिख सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अपने जितनी भी एक्टिविटीज आप पढ़ रहे हैं ये सारे एसिड की प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब
प्रॉपर्टीज में अपन क्या लिखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही तो लिखते हैं। तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब मेटल के साथ बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब देखो ये ने एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद एक्टिविटी सेकंड देखो, प्लेस ए फ्री पीस ऑफ ग्रेन्यूल्स जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। अपने को क्या लेना है, पहले अपन ने मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ। अब किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस के साथ। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। जिसको आइडेंटिफाई नहीं करने आते हो वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है, क्योंकि देखो जब वाटर के अंदर इनको डिसोसिएट करते हैं अपन तो H+ आयन देने वाले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले बेस हो जाते हैं। ऐसे ही अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद इसमें क्या करना है, एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अपने को जिंक ग्रेन्यूल्स लेनी है और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देना है। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए वार्म करना है। तो अपने पास क्या बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। बट you find again that hydrogen gas is formed in this reaction। नेक्स्ट अपन ने जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो भी यही अपन हुआ, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था। जब अपन इसको बेस के साथ करवा रहे हैं तो भी कौन सी गैस इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन। बट एसिड के साथ ये हमेशा हाइड्रोजन गैस ही इवोल्व करेंगे। बट जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी करती हैं। तो however such reaction are not possible with all metals, कि जितने भी मेटल के साथ अगर अपन बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर भी सकता है और नहीं भी। बट एसिड के साथ हमेशा कौन सी गैस इवोल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब A and B, टेक सम अमाउंट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड इन टेस्ट ट्यूब A। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने इस तरह से, एक में अपन को क्या रखना है, सोडियम कार्बोनेट। B वाले में अपन क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube। दोनों में ही अपन को प्लस क्या करना है, HCl। इसमें भी क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What do you observe। अपन दोनों ही केस में ऑब्जर्व क्या करते हैं, जिसमें देखो अपन ने सोडियम कार्बोनेट डाला, किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। तो अपने पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। और जब अपन ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तब भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, NaCl। और NaCl फॉर्मूला किसका होता है, कॉमन सॉल्ट। ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही केस में क्या होता है अपने पास, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही केस में अपने पास प्रोड्यूस क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अपन ने क्या पढ़ा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करती है। बट जब सोडियम हाइड्रोजन मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कार्बन डाई गैस को इवोल्व करती हैं। उसके बाद इसने क्या बोला है, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस लाइम वाटर में जब अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो अपने पास एक प्रोडक्ट बन के आता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
वाटर, वाइट प्रिसिपिटेट। और प्रिसिपिटेट क्या होता है, जब किसी भी वाटर के अंदर जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स रह जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, मार्बल भी बोल सकते हो, चौक भी बोल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन अपने वॉल्स के ऊपर कलर करने के लिए भी काम में लेते हैं। जो वाइट वाइट बोर्डिंग करते हैं ना, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक या दो तीन को जिसमें अपन लोकल लैंग्वेज में कली बोलते हो ना, वो अपने वॉल्स के ऊपर करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब वाटर में इनसोल्यूबल है, ये वाटर से पिघलता नहीं है। तो इसके नाम लिख लेना आप, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 के जितने भी नाम हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के जितने भी नाम हैं, मार्बल, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे आप लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इसके ही बहुत सारे नाम हैं। ऑन द पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब अपने पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। जब अपन ने स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर के अंदर CO2 को पास करवाया तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वेस्टिक। एक्यू का मतलब क्या आता है, एक्वेस्टिक सॉल्यूशन, वो वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे नाम किसके, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म है। देखो, अगर आपको सारे नेम पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, कहीं पे इसका नाम आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं पे इसको मार्बल बोल देंगे, कहीं पे इसके चौक बोल देंगे। तो ये सारे जितने भी नाम दिए हुए हैं आप एक जगह पे इनको राइट डाउन कर लेना ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना होए। उसके बाद देखो सॉरी भाई, मेटल्स कार्बोनेट, मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने पास क्या बन रहा था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। और उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड विद रिएक्ट and form a water and salt. This reaction is known as neutralization reaction. और ये रिएक्शन वन वर्ड में, वन मार्क्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लेना। देखो, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। देखो, एक अपने पास वर्ड आता है कंसंट्रेट और एक अपने पास आता है डाइल्यूट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। ये क्या होता है, ये कोरोसिव नेचर का होता है, और ये उसके अंदर जब इस कंसंट्रेशन के अंदर अपन क्या ऐड कर देते हैं, H2O, थोड़ा वाटर को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो फॉर्म डाइल्यूशन फॉर्म। क्लियर, कि जब भी कोई कंसंट्रेशन मटेरियल हो अपने पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम है, कोई भी क्या हो कंसंट्रेट, देखो यहाँ पे नाम क्या है अपने पास, डाइल्यूट, ऐसे ही लिखा आता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब उसके अंदर कंसंट्रेशन जो मटेरियल है अपने पास, उसके अंदर जब वाटर को मिला देते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूशन। Dilute sodium hydroxide solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। अपने को क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या मिला देना है, फिनोल्फथलीन। और लर्न करो, जब अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जब भी बेस के साथ फिनोल्फथलीन रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देता है, पिंक, और एसिड के अंदर वो
कलरलेस होता है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। पहले ये देखो, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन ने क्या ऐड किया, फिनोल्फथालीन। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक, क्योंकि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और जब बेस फिनोल्फथालीन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देता है, पिंक। आफ्टर दैट एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अपन ने फिनोल्फथालीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लिया, उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस, क्योंकि एसिड के साथ वो कोई भी कलर नहीं देता, तो वो सॉल्यूशन का जो कलर था वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यस, सॉल्यूशन कैसा हो गया अपना, कलरलेस। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? कि जब अपन ने उस एसिड को डाला तो फिनोल्फथालीन का कलर चेंज क्यों हो गया, बिकॉज फिनोल्फथालीन इज ए इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन क्या है, एक इंडिकेटर है, वो एसिड में कोई भी कलर नहीं देता है, जबकि बेस के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो पिंक कलर देता है, इसलिए उस सॉल्यूशन का कलर डिसअपीयर हो गया। नाउ एड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर। आफ्टर दैट अपन ने क्या मिला दिया उसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब फिनोल्फथालीन डाला था, बेस के साथ रिएक्ट करा तो कलर कौन सा दिया, पिंक। एसिड के साथ कलरलेस हो गया, वापस से अपन उसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपीयर, व्हाई डू थिंक दिस हैज हैपेंड, वापस से उसका कलर कैसे दिखाई देने लगा, पिंक। तो आप बताओ ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एसिड और बेस की रिएक्ट, जब वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तब ये ऐसा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपने पास क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और इसी का नाम क्या है अपना, कोमल साल्ट। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड ए बेस, यहाँ से आपको लिखनी है, an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, neutralization reaction अपन कैसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस, क्या मिलता है अपने पास, सॉल्ट प्लस वाटर। when the acid react with base to give a salt plus water, this reaction is known as neutralization reaction। और इन जनरली अपन कैसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस लिखो, चाहे बेस प्लस एसिड, सोल्ट प्लस वाटर। तो अपने पास ये रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके नीचे अंडरलाइन करके आप लिख लेना, यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव विद एग्जाम्पल, गिव 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, देखो भाई, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, जब ये मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या है, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन होता है देन अपन क्या बोलेंगे उनको, मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या डालना है, HCl। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जब अपन उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर देखते हैं तो वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। देखो, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड dissolves. The blue green color of the solution is
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड प्लस अपन ने क्या डाला, HCl, तो अपने पास क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, वाटर बन जाएगा ना। यहाँ पे अपन देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन को रिएक्शन बैलेंस करनी सीखी थी, अपन ने सीखी थी ना। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2, क्योंकि H2 और यहाँ पे क्लोराइड भी कितने 2, तो अपने पास इस रिएक्शन में क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड। ये बन गया ना अपने पास कॉपर सेकंड क्लोराइड इन दिस रिएक्शन, और इसी के कारण इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर। नहीं तो कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, साल्ट, कॉपर क्लोराइड, साल्ट प्लस वाटर। तो अपन ने क्या पढ़ा कि जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, आगे देखो, राइट द बैलेंस इक्वेशन लिख लिया अपन ने, भैया अपन ने जो पढ़ा उसकी इक्वेशन लिख ली ना। क्या बना था अपने पास, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो देखो एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। क्लियर, कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होंगे नेचर में, मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे नेचर में, नॉन मेटालिक कैसे हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटालिक होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर। क्लियर, अब देखो ये एसिड वाला था, अब अपने पास क्या आ गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। वो क्या थे, मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपन ने देखा था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको रिएक्ट करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। react with carbon dioxide to produce salt and water since this is similar to the reaction between a base and acid। क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है। since this is similar to the reaction between a base and acid we can conclude non metallic acidic in नेचर। क्लियर, यहाँ पे अपन को दो ही चीजें लर्न करनी है, मेटालिक ऑक्साइड एसिड इन नेचर, वो नेचर के कैसे होते हैं, एसिडिक, और नॉन मेटालिक होंगे, सॉरी मेटल वाले कैसे होंगे, बेसिक, और नॉन मेटल वाले कैसे होंगे, एसिडिक। क्लियर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मेटल वाले बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल वाले एसिडिक इन नेचर। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन आते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेज नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ब्रास एंड कॉपर दोनों ही क्या है, मेटल। और अभी अपन क्या पढ़ के आए हैं, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो ये अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेज दोनों के अंदर ही क्या होता है, क्योंकि जो श्योर सब्सटेंसेज होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनके अंदर एसिड पाया जाता है,
लाइक दैट। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है और कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो जब ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं, दैट मीन हार्मफुल फॉर एस, जो अपने लिए हार्मफुल होती है। इसलिए कॉपर एंड वेसल्स के बर्तन के अंदर अपन को कर्ड या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। सेकेंड क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो अपन ने क्या पढ़ा था, जिंक पढ़ा था क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सी गैस इवोल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमेशा किसको इवोल्व करेगी, हाइड्रोजन गैस को। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लिबरेटेड व्हेन एन एसिड विद रिएक्ट मेटल, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड। तो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और इस गैस को आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट वाला लर्न करो। अपन ने फर्स्ट एक्टिविटी जो करके देखी थी, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। जब भी आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हो या कैंडल को ले जाते हो तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। इट मीन्स वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। उसके बाद अपने पास क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, thus gas evolved extinguishing a burning कैंडल। अपने पास अपन को पता नहीं है कौन सी है मेटल ए, और वो किसके साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ, टू प्रोड्यूस ए एफर्वेसेंस, उल्टे पर प्रभाव डालती है और वो गैस जो इवोल्व कर रही है वो जलती हुई कैंडल को पुट ऑफ कर देती है, बुझा देती है। तो अपने पास देखो अपन ने क्या पढ़ा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव मात्रा के अंदर हो तो वो कोई भी जलती हुई चीज को पुट ऑफ कर सकती है, उसको बुझा सकती है। अपन उसको जैसे फायर ब्रिगेड होते हैं तो वहाँ भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, अपन ब्लैंकेट का यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। वैसे ही क्या कह रहा है, तो अपन को पता चल गया कि गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो अपन यहाँ पे क्या लिख दे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अपने पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, H2O क्या से ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड, और दो हाइड्रोजन अपने पास बन गए। मतलब पहला वाला प्रोडक्ट अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया हो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखना स्टार्ट करना, इजीली आप सारा पेपर अच्छे से करके आओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।